हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडर बाइट्स लाइफस्टाइल। आज के ब्लॉग में हम आपको ले जाने वाले हैं दुर्गा पूजा की एक बेहतरीन सफर पर। पैंडल हॉपिंग से लेकर शॉपिंग और डिलीशियस खाने तक का हमारा ये एक मजेदार जर्नी रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 का सफर, षष्ठी के दिन की यात्रा से। षष्ठी के दिन हम अपने फैमिली के साथ सबसे पहले वेस्ट कैंप कालीबाड़ी की दुर्गा पूजा देखने गए थे, जो कि गुवाहाटी के मालीगांव में है। ये जो पेंडल देख रहे हैं, इसके ठीक पास में ही एक काली मंदिर है, जो कि सालों पहले बैम्बू से बनाया हुआ एक बहुत ही छोटा एंड सिंपल सा मंदिर हुआ करता था। बाद में इसका प्रॉपर रेनोवेशन किया गया, जो कि आज के समय का वेस्ट कैंप कालीबाड़ी है। यहाँ की पूजा का मेन अट्रैक्शन है कारीगरों की अद्भुत कारीगरी। आप देख रहे हैं इस पेंडल को, जो किसी कला से कम नहीं। इसकी बारीक डिजाइन, कलरफुल लाइट्स और डेकोरेशन सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा, देखिए कितनी खूबसूरत है माँ की मूर्ति। पेंडल हॉपिंग के बाद हम पास के ही मेले में घूमने गए। इस वेस्ट कैंप की पूजा में मेले में जाना मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ खरीद ही लेती हूँ। यहाँ पे झुमकों का दुकान देखकर मेरे पैर रुक गए और मैं और मेरी ननद जाके कलेक्शंस देख रहे थे। इतना अच्छा कलेक्शन था इन लोगों का कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा खरीदूं। आखिरकार मैंने एक खूबसूरत झुमका खरीद ही लिया, जो कि मैं कल के आउटफिट के साथ पहनने वाली हूँ। तो आगे का ब्लॉग देखते रहिए कि मैंने कैसे इस इयररिंग्स को पेयर अप किया है अपने कल के आउटफिट के साथ। अभी मैं आ गई अचार की दुकान में, क्योंकि ये अचार का स्मेल मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाती। ये वेंडर्स अचार खरीदने से पहले टेस्ट करने के लिए भी देते हैं, तो मैं तो चांस छोड़ने ही नहीं वाली थी। और देखिए, मैं यहाँ पे अचार टेस्ट कर रही थी। काफ़ी टेस्टी था, सो मैंने कुछ अचार भी खरीद लिया। इतना घूमने के बाद भूख भी जोरों से लगी थी और अभी ऑलमोस्ट डिनर का टाइम भी हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे द टेबल, जो कि जीएस रोड के सेंट्रल मॉल के 3rd फ्लोर में है। यहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों ही बहुत अच्छा था। हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, अवधी चिकन, बटर गार्लिक नान और मंगोलियन चिकन। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो डिश पसंद आई थी, वो थी अवधी चिकन। ये डिश इतना लाजवाब था कि हम इसकी तारीफ किए बगैर अपने आप को रोक नहीं पाए। आप लोग भी अगर द टेबल आए तो यहाँ का अवधी चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बारी आती है सप्तमी के दिन की। मैं अभी तैयार हो रही हूँ और आज हम दोनों अपने दोस्तों के साथ निकलेंगे फॉर सम मोर पेंडल हॉपिंग। आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक झुमका खरीदा था, जो कि मैं आज यानी कि सप्तमी के दिन पहनने वाली थी। यही है वो इयररिंग्स जिसको मैंने इस आउटफिट के लिए खरीदा था। और हम फिर से पेंडल हॉपिंग के लिए निकल पड़े। हर पेंडल की खूबसूरती देखकर दिल खुश हो गया। हर पेंडल का थीम अलग अलग था। ऐसा लग रहा था कि हर बार एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी दुर्गा पूजा के 5 महत्वपूर्ण दिन हैं, जो देवी दुर्गा के महिषासुर पर विजय का इतिहास दर्शाता है। तो चलिए मैं आपको इन दिनों के बारे में कुछ बताती हूँ। षष्ठी मतलब नवरात्रि का छठा दिन, जब देवी दुर्गा का धरती पे आगमन होता है। पूजा स्थलों में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और देवी दुर्गा की स्वागत किया जाता है। इस दिन को बोधन भी कहा जाता है, जो दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक होता है। फिर आता है सप्तमी का दिन, यानी नवरात्रि का 7वां दिन। इस दिन का शुरुआत होता है देवी दुर्गा के प्राण प्रतिष्ठा के साथ, जिसे नवपत्रिका स्नान या कोलाबो स्नान कहा जाता है। नवपत्रिका में 9 प्रकृति के रूपों का प्रतिबिंब होता है, जिसमें केले का पौधा एक प्रकृति का रूप होता है। इस पौधे को गंगा के पानी में स्नान करवाया जाता है और फिर इसे देवी के पास स्थापित किया जाता है। इस दिन देवी को योद्धा के रूप में पूजा जाता है, जो अधर्म और बुराई के विरुद्ध अपनी लड़ाई की तैयारी कर रही होती है।
हमारे इस ब्लॉग का दो और पार्ट आने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को अष्टमी, नवमी और दशमी के बारे में बोलूंगी। अब बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन। चलिए इन खूबसूरत पैंडल्स को देखिए। हर एक पैंडल अपने आप में एक कला का प्रदर्शन है, और मुझे तो ये लगता है कि इन पैंडल्स को बनाने वाले कारीगरों का नाम हमेशा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग इन पैंडल्स की इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये तो उन्हीं लोगों की मेहनत है ना। इन कारीगरों के बिना ये दुर्गा पूजा का उत्सव इतना रंगीन और खूबसूरत नहीं होता। ये उनके इन क्रिएटिव हाथों के मेहनत का ही फल है, जो हर एक पैंडल को इतना खास बनाता है। ये पैंडल चाइना के मकाओ शहर के मशहूर होटल ग्रैंड लिस्बोआ के थीम पर बेस्ड है। और क्या कमाल का काम किया गया है। जो होटल अपनी शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है, उसी का एक अद्भुत रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। सच में इसका डिजाइन देखकर मैं बिल्कुल स्पेलबाउंड हो गई। आप देखिए कितने बारीकी से इस पेंडल के डिजाइन को तैयार किया गया है। हर एक छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है, जो इसे और भी खूबसूरत और अनोखा बनाता है। अब ये पेंडल देखिए, इसको बहुत सारे मटकों से बनाया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिन लोगों ने इस पेंडल को बनवाया है, उन लोगों ने एक बहुत ही नोबल काम किया है। जरा सोचिए कितने सारे मटके लगे इस पेंडल को बनाने में। जिस भी कुम्हार या कुम्हारों से ये मटके खरीदे गए, उसके लिए ये कितना मायने रखता होगा। शायद इस बार दुर्गा पूजा पर वो अपने बच्चों को नए खिलौने और कपड़े दे पाए हो, और कोई बेटा अपनी माँ को नई साड़ी खरीद के दिया हो। रात होते होते हमें भूख लगने लगी, और हम फूडेक्स में डिनर के लिए चले गए। काफ़ी रात हो गई थी, लगभग रात के 12 बजे हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे। इस बार हमने एक बिरयानी, बटर नान और चिकन बटर मसाला ऑर्डर किया। यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी था, और हमें और घूमने के लिए फिर से एनर्जी मिल गई। भूख इतना ज़्यादा लगा था कि रेस्टोरेंट का कोई और शॉट नहीं ले पाए। तो दोस्तों, ये था हमारा दुर्गा पूजा पार्ट 1 का व्लॉग। सो मिलते हैं दुर्गा पूजा व्लॉग के पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।